स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साइंस बाय अनिल सर पर। आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कार्बन यौगिकों के नामकरण की व्युत्पन्न पद्धति के बारे में। इससे पिछला जो वीडियो था उसमें अपन ने नामकरण की रूढ़ पद्धति की चर्चा की थी। रूढ़ पद्धति में ये कहा था कि कार्बन यौगिकों का नामकरण उनके प्राकृतिक स्रोत या फिर गुणों के आधार पर किया जाता है। अब नामकरण की दूसरी पद्धति यहाँ देखते हैं, व्युत्पन्न पद्धति। इस पद्धति में कार्बनिक यौगिक हैं उनका नामकरण किस प्रकार से करते हैं, तो आइए देखते हैं व्युत्पन्न पद्धति के बारे में। ये जो व्युत्पन्न पद्धति है, इस पद्धति में कार्बनिक यौगिकों का नामकरण उनके सरल यौगिक का व्युत्पन्न मानकर किया जाता है। सरल यौगिक का व्युत्पन्न मानकर कार्बनिक यौगिक का नामकरण किया जाता है। जैसे एक उदाहरण से देखें सरल यौगिक का व्युत्पन्न। यहाँ ये लेते हैं एक उदाहरण CH4, जिसका रूढ़ पद्धति में कल नाम देखा था तो इसका नाम था मार्स गैस। क्योंकि ये दलदल से प्राप्त होती है इसलिए इसको रूढ़ पद्धति में मार्स गैस कहा जाता है। अब यहाँ CH4 इसका व्युत्पन्न पद्धति में नामकरण सरल यौगिक का व्युत्पन्न मान के किया जाता है। तो CH4 का जो नाम है वो होता है मेथेन। CH4 का नाम मेथेन होता है। अब इसका सरल यौगिक बनाते जाएं तो देखें इसका संरचना सूत्र इस प्रकार से होता है C, इससे 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। इस प्रकार से ये 4 हाइड्रोजन इससे जुड़े हुए हैं, इसको कहा जाता है मेथेन। ये सरल यौगिक है। अब यहाँ से एक H को हटाए और यहाँ पे दूसरा कार्बन आके जुड़े। ये C यहाँ आके जुड़ा है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। यहाँ इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझा कर लिया। अभी इस कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन हैं वो हाइड्रोजन के साथ साझा करते हैं तो ये बनता है CH3। CH3 का नाम होता है मेथिल। CH3 इसका नाम है मेथिल। और सरल यौगिक क्या है, मेथेन था तो इसका नाम हो गया मेथिल मेथेन। कैसे बना कि मेथेन इसका संरचना सूत्र होता है CH4, एक H को हटाकर वहां मेथिल आके जुड़ता है CH3 तो इसका नाम हो गया मेथिल मेथेन। इसी प्रकार दूसरा एक और उदाहरण देखें कि यहाँ से इस दूसरे H को हटाए और यहाँ एक दूसरा कार्बन आके जुड़ जाए और इस कार्बन से फिर वही 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, ये भी मेथिल है। अब यहाँ 2 मेथिल हो गए, एक मेथिल ये रहा और दूसरा मेथिल ये रहा। जब सम्मान एक से ज़्यादा बार आता है, जैसे यहाँ ये 2 बार आ रहा है इसलिए 2 बार आ रहा है तो 2 के लिए पूर्व लगन लगता है डाई और CH3 का नाम हो जाएगा मेथिल। सरल यौगिक क्या था, मेथेन, तो इसका नाम हो गया डाई मेथिल मेथेन। समझ में आया होगा आपको बात। इसी प्रकार तीसरा जो H है इसको हटा के यहाँ तीसरा हाइड्रोजन पर तीसरा कार्बन जुड़े और उस कार्बन से ये 3 हाइड्रोजन जुड़ गए। अब यहाँ क्या हो गया, 3 H को हटा के वहाँ 3 बार मेथिल जुड़ गया। 3 बार जुड़ गया तो 3 को कहा जाता है ट्राई। तो इसका नामकरण हो जाएगा ट्राई मेथिल और सरल यौगिक मेथेन। तो ये था पहला CH4 के लिए। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि जैसे CH3 CH3। अब इसका नामकरण कीजिए तो यहाँ हम देख सकते हैं कि इस C के स्थान पर यहाँ C से 4 H जुड़े हुए थे, उन 4 H को हटाकर यहाँ 4 मेथिल आके जुड़ा है। 4 जुड़ा है, 4 को कहा जाता है टेट्रा मेथिल मेथेन, सरल यौगिक मेथेन। तो ये था व्युत्पन्न पद्धति में कुछ यौगिकों का नामकरण सरल यौगिक का व्युत्पन्न मानकर किया जाता है। इसी प्रकार दूसरा देखते हैं CH3OH के लिए। दूसरा CH3OH, इसका
रूढ़ पद्धति में इसका नाम कास्ट स्पिरिट था, क्योंकि ये लकड़ी के बंधक आसवन से प्राप्त होता है। यहाँ इसको बोला जाता है कार्बिनोल। कार्बिनोल, ये कार्बिनोल है। इसका संरचना सूत्र देखें तो यहाँ एक सी है, इस सी से 3 एच जुड़े हुए हैं। कार्बन से यहाँ 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और यहाँ एकल बंध से ये OH जुड़ा हुआ है। जहां पर भी OH नजर आए वहां हमें व्युत्पन्न पद्धति में नाम लिखने के लिए पीछे कार्बिनोल जोड़ना है। अब इससे बाकी H को जो भी हटा रहा है उसका नाम लिखते जाना है। जैसे यहाँ इस H को हटा के यहाँ CH3 जुड़ रहा है, तो CH3 का नाम अपन जानते हैं, CH3 का नाम होता है मेथिल। ये प्रतिस्थापी है मेथिल। फिर बाकी ये CH3 था और OH से अपन समझ जाएंगे कि ये कार्बिनोल है, तो इसका नाम हो गया मेथिल कार्बिनोल। इसी प्रकार दूसरा देखें, इस दूसरे H को हटा के यहाँ फिर से एक मेथिल जुड़ता है। 2 बार मेथिल जुड़ गया। 2 बार मेथिल जुड़ गया जब समान प्रतिस्थापी एक से अधिक बार आता है तो उनकी संख्या के अनुसार पूर्व लगन लगाया जाता है। अगर 2 बार आता है तो डाई लगाते हैं, 3 बार आता है ट्राई, 4 बार लगाया जाता है तो टेट्रा। तो जैसे यहाँ 2 बार आया है तो इसका नाम हो जाएगा डाई मेथिल कार्बिनोल। कार्बिनोल क्यों जोड़ा? क्योंकि हमें यहाँ OH नजर आ रहा है। सरल यौगिक था CH3OH जिसको कार्बिनोल कहा जाता है। OH से कार्बिनोल जोड़ दिया। 2 बार CH3 था तो CH3 को कहा जाता है मेथिल, 2 बार था इसलिए डाई। अब यहीं पे ये इस प्रकार से जुड़ जाए, जैसे एक और उदाहरण से देखें। C, इससे 3 H जुड़े हुए हैं और OH जुड़ा हुआ है। अब यहाँ से इस एक H को हटा के यहाँ जुड़ जाए CH2 एकल बंध CH3। ये प्रतिस्थापी है जिसने H को हटा दिया। अब इसका नाम क्या होगा? तो यहाँ 2 कार्बन है, 2 कार्बन को कहा जाता है एथ और प्रतिस्थापी है तो इसके लिए इल लगा देंगे तो इसका नाम हो जाएगा एथिल। तो इसका नाम हो गया एथिल। एथिल OH जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है तो पहचान आसान सी है, ये हो जाएगा एथिल कार्बिनोल। इसी प्रकार यहाँ दूसरे H को हटा के जैसे यहाँ CH3 जुड़ जाए तो CH3 का नाम होता है मेथिल। अब यहाँ 2 अलग अलग प्रतिस्थापी हैं, एक एथिल है और दूसरा मेथिल है। तो इसमें नामकरण में पहले एथिल लिखें या मेथिल लिखें, तो यहाँ व्युत्पन्न पद्धति में नाम पहले उसका लिखना है जिसमें कार्बन के परमाणुओं की संख्या कम है। व्युत्पन्न पद्धति में अपन अल्फाबेट से लिखते हैं, वो IUPAC पद्धति में अल्फाबेट से लिखते हैं, लेकिन व्युत्पन्न पद्धति में जिसमें कार्बन कम है उसका नाम पहले लिखा जाएगा और कार्बन की संख्या ज्यादा है उसका नाम बाद में लिखा जाएगा। तो मेथिल में 1 कार्बन है तो इसका नाम लिखा जाएगा, ये पहले वाले का नाम था उसको हटा के अब हम इसका नाम लिख रहे हैं। तो CH3 का नाम है मेथिल, CH2 CH3 होता है एथिल, मेथिल एथिल और OH से पहचान हो गई कौन सा समूह है, कार्बिनोल समूह है। तो मेथिल एथिल कार्बिनोल, ये इसका नामकरण हो गया। एक और उदाहरण देखते हैं इसी से, कार्बिनोल से संबंधित ही एक और उदाहरण देखें। कार्बिनोल का ये संरचना सूत्र C, इससे 3 H जुड़े हुए हैं और यहाँ OH जुड़ा हुआ है। अब इसका नामकरण करें, जैसे यहाँ एक दूसरा समूह जोड़े जो अपन ने रूढ़ पद्धति में साखित श्रृंखला देखी थी। साखित को कहा जाता था आइसो। तो जैसे यहाँ से ये लें, इस प्रकार से ये कुछ जुड़े हुए हैं, इससे 3 H जुड़ेंगे क्योंकि इसकी संयोजकता इसके साथ एक संतुष्ट हुई है तो 3 H, इससे भी 3 H और इससे 1 H जुड़ेगा। अब इस समूह को क्या कहा जाता है? तो आपने पिछला वीडियो देखा है तो आपको ध्यान में होगा, जो साखित श्रृंखला होती है उसको आइसो कहा जाता है। तो इस समूह का नाम हो गया आइसो। आइसो, इसमें
कार्बन कितने हैं, 1 2 3, 3 को कहा जाता है प्रोप और अनुलग्न इल, प्रतिस्थापी के लिए इल, तो ये हो गया आइसोप्रोपिल। अब कौन सा सरल यौगिक है यहाँ, OH से कार्बिनोल है, तो ये हो जाएगा आइसोप्रोपिल कार्बिनोल। इसी प्रकार इसको और बड़ा बनाएं इसी सूत्र को, तो जैसे इस H को हटा के अपन यहाँ जोड़ दें CH3, यानी यहाँ CH3 में एक कार्बन है, प्रतिस्थापी में इसका नाम हो जाएगा मेथिल। तो अब इसका नाम क्या होगा, तो यहाँ तो एक तो है यहाँ मेथिल, दूसरा है आइसोप्रोपिल, मेथिल में कार्बन एक और यहाँ कार्बन 3, नाम में पहले उसका लिखेंगे जिसमें कार्बन की संख्या कम है। तो इसमें यहाँ इसका जब नाम लिखा जाएगा तो इसके लिए पहले मेथिल लिखेंगे, मेथिल, फिर ये लिखा जाएगा, इस पूरे का नाम है आइसोप्रोपिल, और OH से कार्बिनोल। इसी प्रकार इसको और बड़ा करें, जैसे इस H को हटा के यहाँ और प्रतिस्थापी जोड़े CH2 CH3, ये जो CH2 CH3 है इस प्रतिस्थापी में यहाँ दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए इसका नाम हो जाएगा एथिल। तो अब इसका नामकरण क्या होगा, इसका नामकरण आप खुद कीजिए और कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइएगा कि इसका क्या नाम होगा। इसके बाद अपन एक और उदाहरण देखते हैं, एक तो अपन ने मेथेन के लिए देख लिया, दूसरा कार्बिनोल के लिए देख लिया, तीसरा देखते हैं CH3COOH। ये जो समूह है इसको कहा जाता है एसिटिक अम्ल, CH3COOH एसिटिक अम्ल है। अब इस व्युत्पन्न पद्धति में जो भी नाम लिखा जाता है सरल यौगिक का व्युत्पन्न मान के किया जाता है, तो हमें इनका पहले संरचना सूत्र ध्यान में होना जरूरी है। इसका संरचना सूत्र बनाएं तो इस प्रकार से बनेगा, यहाँ दो कार्बन है, एक कार्बन ये रहा और दूसरा कार्बन ये रहा, इनके बीच में एकल बंध है, पहले कार्बन से 3 H जुड़े हुए हैं, एक H ये रहा, दूसरा यहाँ जोड़ दें और तीसरा यहाँ जोड़ दें, और यहाँ इससे जुड़ा हुआ इस कार्बन से द्विबंध से तो ऑक्सीजन जुड़ती है और फिर एकल बंध से जुड़ा हुआ है OH। ये जो समूह है इसको कार्बोक्सिलिक समूह कहा जाता है, ये वाला। तो ये इसका संरचना सूत्र हो गया। अब जहां पर भी अपने को सूत्र में ये वाला नजर आएगा तो हमें उसके अनुलग्न में व्युत्पन्न पद्धति में जोड़ना है एसिटिक अम्ल। जैसे अब यहाँ से इस H को हटाएं और इस H को हटा के यहाँ मैं एक प्रतिस्थापी जोड़ दूं CH3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, CH3 का नाम है मेथिल, और इससे पहचान हो जाएगी कि ये किसका सरल यौगिक है, तो ये है एसिटिक अम्ल, इसका नाम हो गया मेथिल एसिटिक अम्ल। इसी प्रकार यहाँ इस कार्बन को, यहाँ इस हाइड्रोजन को हटा के यहाँ एक और कार्बन जोड़ दिया जाए और उसके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। अब यहाँ 2 बार मेथिल हो गया। जब समान प्रतिस्थापी एक से अधिक बार आता है तो पूर्व लगन उसकी संख्या के आधार पे क्या लगेगा, डाई। तो अब इसका नाम हो गया डाई मेथिल एसिटिक अम्ल। यहाँ इससे पता चल रहा है ये C द्विबंध OH, अगर अकेला OH होता तो ये कार्बिनोल हो जाता, लेकिन यहाँ C द्विबंध और सिंगल बंध OH है, यानी COOH है या COOH है, उससे ये एसिटिक अम्ल होगा। इसी प्रकार इस H को हटा के भी यहाँ एक और कार्बन जोड़ दें, उसके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, ये भी मेथिल है, ये भी मेथिल है और ये भी मेथिल है, 3 बार मेथिल है। 3 बार मेथिल है तो 3 के लिए बोला जाता है ट्राई, तो इसलिए इसका नामकरण हो जाएगा ट्राई मेथिल एसिटिक अम्ल। ये था व्युत्पन्न पद्धति में कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। उनका नामकरण सरल यौगिक का व्युत्पन्न मानकर किया जाता है। यहाँ आपके लिए एक प्रश्न मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ, इसका नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जैसे ये है CH2 CH3 CH3 H C
द्विबंध ओ सिंगल बंध OH। इसका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उम्मीद है आपको व्युत्पन्न पद्धति अच्छे से समझ में आई होगी। 2 पद्धतियों की अपन ने चर्चा कर ली है। आगे अगले वीडियो में अपन देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण पद्धति IUPAC पद्धति के बारे में, जिससे परीक्षा में अक्सर प्रश्न आता है। तो अगले वीडियो में अपन बात करेंगे IUPAC पद्धति की। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।